नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में फिर लौटे हैं आपके पास एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है कृष्णांश कालरा की जिंदगी के बारे में, जो मानते हैं कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही सब हमारे भविष्य को सुनहरा बनाने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कृष्णांश कालरा एक प्रोफेशनल विजुअल एंड टैटू आर्टिस्ट है, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के इच्छुक कलाकारों और टैटू लवर्स को शिक्षित करने के अपने मिशन पर है। इन्होंने भी इन्हीं सब चीजों को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। दोस्तों, जी हाँ, ये पिछले 3 सालों से टैटू आर्ट और 8 सालों से फाइन आर्ट फील्ड में है। आपको बता दें, दिल्ली में जन्मे और पले बड़े कृष्णांश कालरा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली के ही आर्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन की। ये हमेशा से फाइन आर्ट फील्ड में ही प्रवेश करना चाहते थे। ऐसे में अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद इन्होंने इसी में अपनी बैचलर डिग्री भी ली। आपको बता दें, टैटू आर्टिस्ट बनने के पीछे इनका विजन इन जैसे ही टैटू लवर्स को क्वालिटी टैटू के बारे में शिक्षित करना है। दोस्तों, ये मानते हैं कि टैटूइंग एक बहुत ही अच्छी कला है। इनके मुताबिक एक टैटू आर्टिस्ट बनने से पहले व्यक्ति को फाइन आर्ट्स में महारत हासिल करनी चाहिए। और जहां तक रहा सवाल सफलता हासिल करने का, तो आपको बता दें, इनके मुताबिक जब हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो वही सही मायनों में हमारी सच्ची सफलता होती है। इसलिए ये हमेशा व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहने पर जोर देते हैं और इसी सोच के साथ ये भी आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इन्होंने एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आइए इनके प्रोफेशन के बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए अब हम सीधा इन्हीं से मुलाकात करते हैं और सुनते हैं इनकी पूरी कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम कृष्णांश कालरा है। मैं न्यू दिल्ली से हूँ और मैं विजुअल आर्टिस्ट और प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट हूँ। और मैं टैटू फील्ड में 3 साल से हूँ और मैं फाइन आर्टिस्ट मैं 8 साल से हूँ, प्रोफेशनल फाइन आर्टिस्ट। मेरा बचपन न्यू दिल्ली में ही बीता है। मैं हंसराज मॉडल स्कूल से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 2011 में कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैं हमेशा से आर्टिस्ट ही बनना चाहता था, तो मैंने फाइन आर्ट ही परस्यू किया। मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट से बैचलर्स डिग्री करी हुई है। सो टैटू फील्ड में आने का मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट मकसद था। आई डोंट थिंक मेरे को अभी किसी भी टैटू आर्टिस्ट से, मैं जिन भी टैटू आर्टिस्ट से मैंने बात करी है, उनका ये विजन है जो कि मेरा विजन टैटू फील्ड में आने का है, जो है कि मेरे को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है, टैटू आर्टिस्ट को भी एजुकेट करना है, टैटू लवर्स जो हैं उन सबको एजुकेट करना है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी टैटूज। क्योंकि जब से मैंने टैटूज देखे हैं, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, स्पेशली दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया, कि लोगों के बहुत ही खराब मैंने टैटूज देखे हैं। अभी तक मैंने 3 साल में अगर मैंने जितने भी टैटूज करे हैं, उसमें रेशियो में 60-70% मैंने कवर अप करे हैं, जो कि है कि खराब टैटू को कवर करना। ये जो एक थॉट प्रोसेस मैंने देखा है लोगों में, जस्ट टू बिकम बिजनेस माइंडेड इन टर्म्स ऑफ टैटूइंग, इज वेरी रॉन्ग। टैटू एक बहुत ही सेक्रेड आर्ट है। इसको अगर आपको सीखना है, आपको पहले फाइन आर्ट मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आपने फाइन आर्ट मास्टरी कर ली है, फिर आप किसी की स्किन के साथ खेलने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वरना आपको नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे लोगों को ऐसा नहीं है। इतनी सारी पॉपुलेशन है तो वो बस टैटू आर्ट सीख रहे हैं, फाइन आर्ट नहीं सीखते और बस लोगों की स्किन के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आने वाले टाइम में मैं अगर मेरे पे कोई गंदा टैटू बना देगा और मेरे को उसको पूरी लाइफ टाइम लेके घूमना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिजास्ट्रस। बहुत गलत सीन है ये। तो ये मेरे को एक चीज़ चेंज करनी है टैटू आर्टिस्ट के लिए भी, और जो टैटू बनवाने जा रहे हैं वो भी, कि आप जब भी किसी टैटू आर्टिस्ट के पास टैटू बनवाने जा रहे हो, आप उसका काम देखो और जज करो। अगर आप उसका काम जज नहीं कर सकते, आप आर्टिस्ट नहीं हो, तो आप किसी आर्टिस्ट फ्रेंड या किसी भी आर्टिस्ट को कांटेक्ट करो, उसको काम दिखाओ
और वो बताएगा आपको कि वो काम सही है या नहीं है। टैटू आर्ट ही नहीं, फाइन आर्ट को लेके भी मैं जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना कि आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो और कमाने के लिए क्या करोगे? आर्टिस्ट हो, चलो ये तो अच्छा है, लेकिन पेट कैसे भरोगे घर वालों का? तो एक तो ये फाइन आर्ट को लेके और टैटू आर्ट को लेके भी ये था कि एक शुरू से ही टैबू समझा गया है टैटू आर्ट को। किसी के भी टैटूज होते हैं तो या तो वो कोई गुंडा है या मवाली है या किसी माफिया है, ऐसा ऐसे थॉट प्रोसेस है। बिगड़ा हुआ लड़का है, बिगड़ा हुआ लड़की है, तो ये वाले थॉट प्रोसेस हैं। पर ये उनकी भी गलती नहीं है, माँ बाप की भी गलती नहीं है। ये बात आती है सीधा की सीधा, अगर आप एक गंदा टैटू लेके घूम रहे हो तो वो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले को भी एक कुछ और ही डालेगा दिमाग में। अगर आपके सुंदर टैटू हो तो किसी को जज करने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो उस टैटू को देखेगा, टैटू सुंदर लगेगा, बात खत्म। तो ये जो मेंटालिटी मैं समझ रहा हूँ हमारे यहाँ पे काफी पुरानी थी, पैसे के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। पर फाइन आर्ट, टैटू आर्ट, ये इसमें आर्ट जुड़ रहा है। आर्ट जब आ जाता है तब मेरे हिसाब से पैसा जो है सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है, पहली प्रायोरिटी होती है फाइन आर्ट या टैटू आर्ट। आर्ट को एक्सप्रेस करना हमारी पहली पहली हमारी प्रायोरिटी बनती है। तो हम उसी पे ध्यान देना चाहिए, हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। टाइम चेंज हो रहा है। टैटू आर्ट को भी मैंने रिसर्च किया है, कुछ साल, 5 साल 10 साल हो चुके हैं टैटू फील्ड को एज अ फैशन एक्सेप्ट करे हुए इंडिया में। उससे पहले एज अ फैशन नहीं था। तो अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है। मैं देख रहा हूँ काफी एज ग्रुप्स के लोग भी मेरे पास आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो टैटूज के लिए इंटरेस्टेड हैं, बनवाते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस करके जाते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है, सबकी अपनी मेंटालिटी होती है, पर हमें ही चेंज करना पड़ेगा और कोई नहीं चेंज कर पाएगा इस चीज को। सो जब से मेरी फाइन आर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई 2011 से, मेरे को एक बहुत ही अच्छे टीचर मिले जिनका नाम है संजय कुमार। ही लिव्स इन न्यू दिल्ली ओनली। मेरे रोल मॉडल कह लो, मेरा गुरु कह लो। मेरे हिसाब से तो मेरे को जिन्होंने भी इस फील्ड में खड़ा किया है टैटू आर्ट, तो मेरी बात में एक रिफाइन होके मैंने मीडियम चेंज करा, पेपर से मैं स्किन पे आ गया। बट बेस जो मेरा स्ट्रॉन्ग करने का, बेस मेरे को समझाने का, जो कि हमारी लाइफ में हर एक चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेस। तो बेस को सिखाने का मेरे जो लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रहा है वो संजय कुमार सर का ही रहा है। और जब भी कोई अचीवमेंट मेरी लाइफ में आती है, पहला नाम ही मेरे दिमाग में उनका था। बिकॉज अगर शायद वो ना होते तो मैं इतना अच्छा चीज तरीके से समझ ना पाता फाइन आर्ट को और भी एस्पेक्ट्स जो इस सब चीजों के हैं। तो संजय सर के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। ऐसा मैंने लाइफ में कभी किसी को नहीं देखा जो सुबह 9 बजे आके शार्प और शाम के 7 बजे तक बच्चों में इन्वॉल्वमेंट रखें, बच्चों के फाइन आर्ट को ठीक करने में इन्वॉल्वमेंट रखें। मैंने आज तक किसी को भी इतना इन्वॉल्व होते नहीं देखा। बिसाइड्स दैट अपना 100% दिया है उन्होंने हर बच्चे में। जितने भी हम उस एक पर्टिकुलर क्लास में होते थे, सब बच्चे पे इंडिविजुअल 100% ट्राई करना देना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से दी है। और मैं किसी को भी अगर ये वीडियो देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप लाइफ में किसी भी प्रोफेशन को परस्यू करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रोफेशन के बेस को समझे सबसे पहले। क्योंकि अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग रखेंगे, बाकी सारी चीजें तो उस चीज का आउटकम है, वरना आप सिर्फ पैसे में उलझ के रह जाएंगे और पैसा आपको कहीं ले जाएगा, जितना मर्जी पैसा कमाए। सो अगर किसी को भी टैटू फील्ड के लिए परस्यू करना है या फाइन आर्ट के लिए परस्यू करना है, तो आपको सबसे पहली चीज आनी चाहिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना, जो कि फाइन आर्ट है। फाइन आर्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ड्राइंग, स्केचिंग, लाइव स्केचिंग करना, किसी भी यूट्यूब से या गूगल से खोल के उसको कॉपी करना नहीं, हमेशा याद रखना है लाइव करना है। किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो, इस प्रोडक्ट को उठा लो, इसको सामने रखो, इसको देख के बनाओ, ये सही नहीं बनेगा आपसे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। देख के बनाने से आपका विजुअल स्ट्रॉन्ग होता ही होता है। आपको नेचर ने हजारों सैकड़ों चीज दी हैं जिसको आप लाइव बैठ के बना सकते हो। अगर आप एक पेड़ को बैठ के बनाना चाहते हो, पेड़ हिलेगा नहीं, पेड़ को आप बैठ के बना सकते हो। उसकी एक एक पत्तियां आपको समझ में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, एक बारी में नहीं आएगी। और सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो चाहिए मेरे हिसाब से टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए, वो होती है पेशेंस।
पहली पेशेंस कि आपको ड्राइंग सीखनी है, ड्राइंग स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपके अंदर वो पेशेंस आ गई, फिर सेकंड पेशेंस आएगी टैटू फील्ड में घुसने के बाद, जो कि अगर आप किसी की स्किन पे टैटू कर रहे हो तो आप टैटू करते हुए कुछ और नहीं कर सकते। आपको अपना 100% फोकस उस स्किन पे रखना है, अपने हाथ पे फोकस रखना है, अपने हाथ स्ट्रांग होना चाहिए, आपका आपका एक स्ट्रोक स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है अगर आपकी लाइन हल्की सी इधर चली गई तो वो टैटू कुछ और बन जाएगा। और मेरा पर्सपेक्टिव, मैं जितना भी देखता आया हूँ टैटू आर्टिस्ट का, मैं अगर किसी टैटू आर्टिस्ट को जज करता हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर टैटू आर्टिस्ट का पोर्ट्रेट वर्क देखता हूँ, क्योंकि भगवान ने सबकी शक्ल अलग बनाई है। अगर आप किसी की शक्ल बनाने गए हो और हल्का सा आपने नाक हल्का सा नाक डिफरेंट बना दिया तो वो किसी और की शक्ल बन जाएगी। तो ये जो एस्पेक्ट है ये सबसे स्ट्रॉन्ग आपको डिफरेंशिएट करता है, और जो कि मैंने सब में वीक देखा है, क्योंकि आपने ड्राइंग नहीं सीखी हुई। अगर आपने ड्राइंग नहीं सीखी तो आप किसी का पोर्ट्रेट नहीं बना पा रहे, आप किसी का पोर्ट्रेट नहीं बना पा रहे तो आप किसी का पोर्ट्रेट टैटू में नहीं बना पाओगे, जो कि स्किन पे बनाना है, विच इज वेरी डिफरेंट। पेपर पे आप बनाते हो या कैनवस पे बनाते हो तो आप उसको रब कर सकते हो, उस पर पेंट डाल के चेंज कर सकते हो, आप टैटू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको पहले भी कि आपको बेस स्ट्रॉन्ग रखना है। बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और बेस इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस मांगता है, जो कि स्केचिंग है। स्केचिंग इज वेरी मस्ट। मेरे पास भी 2 बच्चे मेरे से सीखने आते हैं, वो टैटू आर्टिस्ट बनने आए थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनका काम मेरे को इतना चैलेंजिंग नहीं लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जितना अच्छा जैसा मेरा काम है, जो मेरे से सीखने आया उसका मुझसे अच्छा होना चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी तभी आपको भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, ये लोगों में मैंने देखा है कि मैं किसी के पास सीखने गया तो वो मेरे को अपना 100% नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है मैं उनका कंपटीशन बन जाऊंगा। ये थोड़ी सी बहुत गलत मेंटालिटी है। 2-4 पैसे सामने वाला कमा के मैं कम कमा लूं, वो ज्यादा कमा ले, ये दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग। तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। सबको जितना एजुकेशन आपको थोड़ा सा मिला है, अगर आपको कोई अच्छी चीज मिली, आपको सामने वाले को देनी चाहिए, चाहे फ्री में दे दो, पर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन एवरी प्रोफेशन। सो बिसाइड्स टैटूइंग, जब भी मैं फ्री होता हूँ, मैं या तो पेंट कर लेता हूँ, या मैं स्केचिंग करता हूँ, या मैं गिटार बजा लेता हूँ, थोड़ा बहुत गिटार बजाना आता है, या मैं मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन मैंने अभी काफी टाइम पहले सीखी है, तो मेरे को मेडिटेशन में भी काफी मजा आता है, जो मेरा मेंटल और फिजिकल स्टेबल रखता है। और मैं कुछ भी कर लेता हूँ। मैंने लाइफ में ये सीखा है कि अपना कंफर्ट, अगर आप फ्री हो तो आप अपने कंफर्ट में मत रहो। अगर आपको पौधे लगाना पसंद नहीं है तो आप पौधे लगाओ। अगर आपको किसी की मदद करना पसंद नहीं है तो आप किसी की जाके मदद करो। जो भी आपके कंफर्ट में नहीं है, आप फ्री हो, आपके पास टाइम है, तो आप अपने कंफर्ट से बाहर आने की कोशिश करो, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। दैट इज फॉर श्योर। ओके, सो सक्सेस मंत्र, ये डिपेंड करता है कि सक्सेस आप पैसे से तोल रहे हो, या प्रोफेशन से तोल रहे हो, या आप अच्छे इंसान को सक्सेस बोलते हो। मेरे हिसाब से अच्छा इंसान होना सबसे बड़ा सक्सेस है आज के टाइम में। तो मेरे हिसाब से उसको बनने के लिए आपको खुश रहना चाहिए। प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग अगर आपको करना है, उसको आप सक्सेस बोलते हो, तो आपको मैंने जैसा बताया कि आपको बेस पे स्टडी करना चाहिए, बेस पे रिसर्च करो, बेस को स्ट्रॉन्ग करो। आपकी सीड, जो आपका आपने बीज बोया, बीज अच्छा होना चाहिए, उसमें पानी अच्छा डलना चाहिए, उसकी खाद अच्छी होनी चाहिए, पौधा फिर अच्छा अपने आप उगता है। सबसे आप कुछ भी नहीं करोगे, पौधा कभी भी नहीं उग के आएगा, और पौधा नहीं उग के आएगा तो उसमें से फल फ्रूट तो बिल्कुल भूल जाओ। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने वो बीज जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग रखो, और उसका ध्यान रखो, पानी अच्छे से डालो और खाद अच्छे से डालो। जिसका मेरा मतलब है कि आप बेस को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप अपना 100% फोकस लगाओ ड्राइंग को अच्छा करने में। तो सक्सेस मंत्र यही है कि आप खुश रह के फ्रस्ट्रेट मत हो। फ्रस्ट्रेट हो गए तो 100 नेगेटिव थॉट्स और आएंगे जो आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लग रहा है आप फेल हो रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप फेल नहीं हो रहे, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, क्योंकि फेल हो गए तभी आप सक्सेस देख पाओगे। अगर आप फेलियर ही नहीं देखा तो सक्सेस कहाँ, सक्सेस आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये सक्सेस है। सो कोविड टाइम्स में प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आई हैं। कुछ लोगों ने अपने फैमिलीज को भी खो दिया, कुछ लोगों ने अपना प्रोफेशन खो दिया, कुछ लोगों ने अपना कुछ पैसा खो दिया, या कुछ भी, जो भी मेरे हिसाब से लॉस काफी लोगों को हुआ है, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है। सो मेरे लिए शायद ये बहुत बड़ा फायदा था, क्योंकि मैं
भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में थोड़ा थमने के कोविड ने मेरे को थोड़ा-सा पॉज़ पे किया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जिस चीज़ के लिए मैं भाग रहा था वो एक बेसिर पैर की चीज़ है, क्योंकि कोविड ने ये सिखाया कि आज आप ज़िंदा हो, कल आप गायब हो जाओगे। तो ऐसा तो सबके साथ है, सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, सबके साथ है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी बाहरी ज़िंदगी को छोड़ के अपने आप को ठीक करने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मेरे को कोविड ने सिखाया है, जिसकी वज़ह से मैं मेडिटेशन और योगा में घुसा, क्योंकि योगा और मेडिटेशन मैंने पढ़ा कि वो अपने लिए होता है, वो किसी और के लिए नहीं होता। तो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी कोविड की कि उसने हमें रोका। और मेरे हिसाब से जो आप लॉस कहते हो कि लोगों ने अपने आप के अपना कोई अपना खो दिया, किसी ने अपने बहुत करीबी लोगों को खो दिया, तो मेरे हिसाब से मरना तो सबने है। कोई आज जीत रहा है, कोई कल जाके जीत जाएगा, ये वाली रेस तो सबने खत्म करनी ही करनी है। तो मेरे हिसाब से इतना कोई इश्यू नहीं होना चाहिए मरने के ऊपर कि सामने वाला मर गया, क्योंकि आपको पता है आपने भी मर जाना। तो सिंपल सी बात है, आप इतना ज़्यादा, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन यही सच है। मेरे हिसाब से तो यही सच है। इसको टाइम लगता है समझने में। सामने वाला कहेगा क्या बेवकूफ़ बातें कर रहा है, पर मेरे को लगता है कि यही, मेरे को तो काफ़ी फ़ायदा मिला है कोविड से। सो आई डोंट थिंक आई कैन मोटिवेट एनीवन, बट मोटिवेशनल बात करनी है तो मेरे को लगता है कि सामने वाला को सबसे पहले तो खुश रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। और अपने जो भी आप काम करते हो आप उसमें फ़ोकस रखो, और फ़ोकस रखोगे तो सक्सेस अपने आप आएगा। सक्सेस के पीछे कभी मत भागना। आप प्रोसेस को एन्जॉय करो, प्रोसेस ही आपको सक्सेस ले जाएगा। सक्सेस मेरे हिसाब से कॉन्सिक्वेंस है। पैसा जो है कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप कुछ काम करते हो आपको उसका पैसा मिलता है। अगर आप कुछ कर रहे हो आपको उसका एक चीज़ मिलेगा, फल मिलेगा, खाना मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो कर रहे हो उसको ज़्यादा मज़े से लो, जिसपे मैं देखता हूँ आजकल लोग प्रोसेस को एन्जॉय नहीं करते। किसी भी प्रोसेस को एन्जॉय नहीं करते। टैटू ही को ले लो, टैटू बनाने का जो प्रोसेस है, आपको पता है आपने टैटू बना दिया, आपको उसका पैसा मिलना है, लेकिन आप पैसा का सोच के बैठे रहते हो और आप टैटू में अपना 100% नहीं दे पाते या प्रोसेस को एन्जॉय नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से कोई भी काम हो, उसका प्रोसेस एन्जॉय करो, खुश होके एन्जॉय करो, बिना टेंशन के। स्ट्रेस मत लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन होता है। आपको थोड़ा 4 मिनट 5 मिनट बैठ के सोचना पड़ेगा। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कोई प्रॉब्लम का ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरा बस यही है कि आप प्रोसेस एन्जॉय करो, बाकी सब छोड़ दो भगवान पे। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं और थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अभी डाउनलोड करें वर्क मॉम ऐप। तो बस आप ऐप डालें और एंजॉय करें, मोटिवेट हो। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक प्रोफेशनल विजुअल एंड टैटू आर्टिस्ट कृष्णांश कालरा की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से लोगों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।